जाए तो नीतीश जी तेजस्वी बाबू से उम्रदराज हैं, बस कैपेसिटी है। अगर नेता महागठबंधन का हो तो तेजस्वी के जगह पर कोई बुद्धिजीवी उम्रदराज हो तो अच्छा। नीतीश जी को देखना चाहते हैं, क्यों नीतीश जी को? पिछले 15 साल से तो आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, फिर भी आप फिर नीतीश कुमार को देखना कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को देखना चाहता हूँ क्यों तेजस्वी? क्योंकि स्टूडेंट का काफ़ी बुरा हालत हो चुका है नीतीश सरकार के कारण। नीतीश कुमार तो क्यों देखना? ठीक ही काम कर रहा है जो कर रहा है। हमको तो मैंने कि तेजस्वी यादव हो जाएगा तो वह ठीक है। तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री? क्या उनके अंदर कौन ऐसी खासियत है जो आपको अच्छा लगता है? वो मैंने कि गरीब के नेता हैं। तेजस्वी जी गरीबों के नेता हैं और नीतीश जी तो खाली पैसा वाला के नेता है कि पैसा वालों ने तो देखो उड़ा पुड़ा के उन्हें फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज, मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं पटना के गांधी मैदान इलाके में और बिहार विधानसभा चुनाव समीप है। इस वक्त मैं जनता के बीच में हूं और जानना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की सोच और जनता का क्या क्या मांग है, इसके विषय में जानने के लिए मैं पटना के गांधी मैदान इलाके में हूँ। तो चलिए हम चलते हैं जनता के बीच में और जानना चाहते हैं कि बिहार में कौन कौन प्रकार की चीज़ हो, कौन कौन प्रकार की चैलेंजिंग जो है वो है और कैसे लोग जो हैं वो जनता जो है वो मुख्यमंत्री मांगने का प्रयास करिए, किस प्रकार का मुख्यमंत्री देखना चाहती है बिहार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। तो आइए चलते हैं हम जनता के बीच में, जानना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो समीप है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने कैंपेनिंग को लेकर सब लोग लग गए हैं। आचार संहिता की भी घोषणा हो चुकी है। तो ये बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव समीप है और आप जो हैं वो देखना चाहते हैं किसको मुख्यमंत्री? तेजस्वी को देखना चाहते हैं या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो पिछले 15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार की बागडोर को संभालते रहे हैं। तो किन किन कंडीशन को लेके, कौन कौन सी बातें को लेके, कौन कौन मांगों को लेके आप नीतीश को चाहते हैं? नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत ज़्यादा विकास किया है। ऐसी प्रकार की विकास जैसे बिजली, रोड, शिक्षा। जी। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश जी जो हैं वो भी शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, बिजली को लेके, मतलब बिहार की मूलभूत आवश्यकता को लेके तमाम प्रकार के विकास के कार्यों को किया है। आइए हम चलते हैं किसी दूसरे के पास, इनसे जानते हैं आपके अनुसार बिहार में तेजस्वी या नीतीश? नीतीश। क्यों? इससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी और नीतीश में नीतीश। आइए मैं दूसरे आदमी से जानता हूँ कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो समीप है। तरह तरह की पॉलिटिकल पार्टी अपने अपनी कैंपेनिंग को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। सब लोग अपने अपने घोषणा पत्र में तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर आ गए हैं। आप किस प्रकार के मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं बिहार में, तेजस्वी या नीतीश? नीतीश कुमार को देखना चाह रहे हैं। क्यों नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं? इसलिए कि विकास के मतलब पहले के अपेक्षा बहुत काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन अभी नेक्स्ट चांस इस बार भी देख के देखा जाए कि और डेवलप हो सकता है। रोड के फिर से ये विकास के, शिक्षा के भी बढ़ावे में बहुत काफ़ी मतलब विकास किए हैं और उस पर से करप्शन के भी मामले में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन अंदर प्रशासनिक चीज़ करप्शन में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए नीतीश कुमार के एक पहले खुलेआम चलता था, अब अंदर चल रहा है। लेकिन इसके एवज में नीतीश कुमार के कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी जहाँ तक है विकास के क्षेत्र में नीतीश कुमार बहुत थोड़ा आगे। बिल्कुल, इनका भी कहना है कि बिहार में जो है वो मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार को ही बनाया जाए, ताकि बिहार विकास को लेकर उन्होंने तमाम प्रकार की ऐसी सराहनीय कदम उठाई है, प्रशासनिक ढांचे में भी सुधार करने का काम किया है। आइए किसी दूसरे से मैं जानता हूं, इस वक्त मैं जनता के बीच में आया हूं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से जानना चाहता हूँ कि उनकी जनमत किधर है, वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तेजस्वी या फिर नीतीश। यदि नीतीश को देखना चाहते हैं तो नीतीश को क्यों देखना चाहते हैं, और तेजस्वी को देखना चाहते हैं तो तेजस्वी को क्यों देखना चाहते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आइए दिखाइए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो समीप है और तमाम प्रकार की पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो चुनाव में उतर चुकी है। आप जो है वो तेजस्वी को देखना चाहते हैं या नीतीश को? ये तो बहुत बड़ा कठिन सवाल आपने कर दिया भाई, कि तेजस्वी को देखना चाहते हैं या नीतीश जी को। अगर कंपैरिजन किया जाए तो नीतीश जी तेजस्वी बाबू से उम्रदराज हैं, उनके पास कैपेसिटी है। अगर नेता महागठबंधन का हो तो तेजस्वी के जगह पर कोई बुद्धिजीवी उम्रदराज हो तो अच्छा रहे। और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान इलाके में हूँ और चुनाव की तैयारियां जो है काफ़ी जोरों शोरों पर है। आचार संहिता की भी घोषणा हो चुका है। इस बार के चुनाव में आप नीतीश को देखना चाहते हैं या तेजस्वी को? नीतीश जी को देखना चाहते हैं। क्यों नीतीश जी को? पिछले 15 साल से तो आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, फिर भी आप फिर नीतीश कुमार को देखना कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं।
कोई अच्छा काम बताइए जो नीतीश जी किए हों। बहुत अच्छा काम है। देहात में, गांव में, हर जगह रोड पे यार पहले नहीं थी, अब रोड वो सब जगह बन रहा है, बन गया है। चलने का हमको लोग जगह नहीं था, राज बिहार में हम लोग को चलने नहीं देता था। अब उसके आने से बहुत रोड, बहुत समस्या दूर हो गया। बाहर आता है हम लोग के गाँव में, देहात में पूरा हम लोग सुविधा कर दिया है, हर तरह से हो रहा है। नल जल 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री का नल जल योजना है, वो तरह तरह के गाँवों में जो है बिहार के अलग अलग कोने में, सुदूर इलाके में भी उसकी क्रियान्वयन हो रही है और सही तरीके से लोगों तक पहुंच पा रही है। क्या आप नल जल योजना का लाभ लिए हैं? लिए हैं। उससे सहमत हैं? हाँ, कितनी प्रतिशत सफल है नल जल योजना? बहुत दिन से। कितनी प्रतिशत सफल है? मान ले कि सफल है, बहुत दिन से, 15 साल से है, 15 साल से देख रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार ने तमाम प्रकार की सराहनीय कदम उठाई है। क्या आपने भी महिला सशक्तिकरण और नारी सशक्तिकरण का लाभ लिया है किसी ऐसा योजना? लिया है। किसी योजना का नाम बताइए। बहुत तरह का योजना लिया है, बहुत तरह का काम लिया है, बहुत तरह का। तो बिल्कुल इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम प्रकार के विकास के सराहनीय कार्यों का क्रियान्वयन किया है और क्रिया किया है। हमारे साथ और लोग भी हैं बातचीत करने के लिए। मैं उनसे जानता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी समीप है और सारे लोग जो हैं अपने अपने कैंपेनिंग को लेकर क्षेत्र में उतर चुके हैं। आचार संहिता की भी घोषणा हो चुकी है। आइए मैं इनसे जानता हूँ, आप बिहार में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं तेजस्वी यादव को देखना चाहता हूँ, क्यों तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट का काफ़ी बुरा हालत हो चुका है नीतीश सरकार के काल में, इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को इस बार देखना चाहते हैं नए सरकार के रूप में। बिल्कुल, ये एक छात्र हैं और इनका कहना है कि नीतीश कुमार के शासन में, नीतीश कुमार के राज्य में, नीतीश कुमार के समय में छात्रों का, बिहार के छात्रों का काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दोहन हुआ है, बेरोजगारी की मार को सहनी पड़ी है। क्या बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, जीडीपी भी देश का घटते जा रहा है, तो नीतीश कुमार से आप सहमत नहीं है? क्या वो रोजगार नहीं दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और रोजगार देने के लायक वो है भी नहीं, क्योंकि बिहार एसएससी का फॉर्म इंटर स्तरीय 2014 में उसका फॉर्म फिलअप हुआ और आज तक उनका क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। तो इसलिए नीतीश सरकार शिक्षा के मामले में तो वो पहले ही फेल है। अच्छा, पिछले दिनों बिहार सरकार ने बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली है बिहार पुलिस की। आप वैकेंसी की बात करें तो मैं वैकेंसी के बारे में भी बता दूं, क्योंकि उसमें अगर कोई वैकेंसी अगर बिहार सरकार निकालती है, जैसे अभी ये फॉरेस्ट विभाग में आया 2 वैकेंसी आया, उसमें से 500-500 करके अलग अलग वैकेंसी ला रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि पैसे सारे लड़के फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, सारे लड़के के 1 बार 2 बार 3 बार वही चीज़ के लिए लगता है पैसे फॉर्म भरने के लिए। मतलब साफ तौर पे आपका कहना है कि नीतीश सरकार में स्कैम जो है, मतलब जो धांधली है छात्रों की बहाली और वैकेंसी को लेके, वो बढ़ गई है, इसलिए आप उनसे असहमत हैं और जदयू की सरकार को नकारना चाहते हैं। और बिल्कुल, और अभी देखिए दरोगा की बहाली का जो मेंस का पेपर का उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था, और फिर ये 1-2 एग्ज़ाम है ये चालक का, और कुछ एग्ज़ाम है 2। तो एक ये छात्र थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चाहता हूं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं इनके अंदर नाराज़गी है और गुस्सा है बिहार सरकार को लेके। जो 15 साल से इस बिहार की बागडोर को संभाले वो छात्रों को नाराज़ कर चुके हैं। और बिहार में आप भी जानते हैं कि युवाओं की संख्या जो है वो 65% जो है आबादी है उसकी युवाओं की, और युवा जो है वो बिहार का नाराज़ है। तो आइए मैं और लोगों से जानता हूँ। इस वक्त जो हूँ मैं पटना गांधी मैदान इलाके में हूँ और इन लोगों से जानता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी या नीतीश? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को क्यों देखना चाहते वो ठीक ही काम कर रहा है जो कर रहा है भाई। हैं? ये कह रहे हैं कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहता हूँ कि वो अच्छा काम करें। किसी ऐसा योजना का नाम बताइए जो बिहार में ज़मीनी स्तर तक सफल हो। इस बार तो अभी कुछ इस तरह से नहीं दिखा है, कोई ऐसी योजना नहीं है जो ज़मीनी स्तर पर सफल है नीतीश कुमार का? अभी तो इस बार हमको नज़र में नहीं कोई ऐसा योजना हमको नज़र में आया कि इस बार कुछ अच्छा काम किए। लेकिन पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आप जानते हैं, और पिछले 15 साल में उनकी एक भी योजना आपको सफल नहीं लगी? हाँ, 7 निश्चित योजना जो लाई थी बहुत अच्छी थी योजना थी उसमें, लेकिन रोजगार की योजना भी तो लानी चाहिए कुछ। बेरोजगारी जो बिहार में शिक्षा जो है वो शिक्षा व्यवस्था चौपट होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन उसका आंकड़ा घटते जा रहा है, बहुत घट गया है। तरह विश्वविद्यालय की आंकड़ा बढ़ते जा रही हैं और शिक्षकों की वैकेंसी जो है वो कम होती जा रही है। तरह तरह के जो रिक्त पद हैं वो अलग अलग विश्वविद्यालय में खाली हैं। फिर भी शिक्षा जो है एक मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, और शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। शिक्षा को लेकर आप किसको देखना चाहते हैं? अभी तो शिक्षा की नीति पे तो इन्हीं को अच्छा है, लेकिन काम इस तरह से कर ही नहीं रहे कुछ काम। शिक्षा की नीति पे तो कोई काम नहीं। जमीन कार्यों से आप सहमत हैं? शिक्षा की नीति पे कुछ काम ही नहीं कर रहे अभी। अच्छा, शिक्षा की नीति को लेकर नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया, खाली टीचर बहाल कर दिया चरवाहा विद्यालय वाला,
उससे आपने तो अभी बताया कि मैं बिहार की मुख्यमंत्री पुनः नीतीश कुमार को देखना चाहता हूं, और आप एक तरफ असहमत भी हैं। हाँ, शिक्षा नीति पे कोई काम नहीं किया। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आप असहमत हैं। हमारे साथ और लोग बात करने वाले हैं। आप बताइए, आप बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को देखना चाहते हैं या नीतीश जी को देखना चाहते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि 15 साल और 10 साल हर आदमी है ना, चेंजिंग होना भी जरूरी है। इसलिए कि एक ही आदमी ऐसा नहीं रहे कि सब दिन राज एक ही आदमी के हाथ में रहे, और इसलिए कोई नया भी आएंगे तो अपना भी कुछ परिवर्तन कुछ भी होना जरूरी है। ये नहीं कि जो आदमी सरकार जिसका बना, मान लें कि वो सब दिन के लिए एक ही आदमी रहे। चेंजिंग तो ज़रूरी है। इसलिए हम लोग देखिए दुकानदार हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत है, और कमाने खाने से और बहुत इतना टेंशन है कि हल्ला गाड़ी आता है तो ये आता है 10 रुपया 5 रुपया कमाता है तो उसमें पुलिस वाला आता है, भगाता है, मारता है। तो हमको तो ये लग ही नहीं रहा है कि जो इनको और दिन। अच्छा, बिहार में शराबबंदी से आप कितने सहमत हैं? शराबबंदी एक सराहनीय और सफल कदम है। बंदी नहीं हुआ और क्या बोल रहे हैं? शराबबंदी नहीं हुआ है? नहीं, नहीं, आधिकारिक रूप से घोषणा तो हुई है कि बिहार में शराब बंद है। लेकिन शराब मान सकते हैं कि आप बंद है? आजकल डेली शराब जहाँ तहाँ खेप पकड़ा रहा है, तो कहाँ से पकड़ा रहा है? अगर शराबबंदी का मतलब है कि वो मिलना नहीं चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने तो इस बात की दावा की है, और पुलिस महानिदेशक भी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, और बिहार में शराब जो है वो कानूनन अपराध है। तो क्या आप कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है? मैं इस बात को नहीं समझ पाया। आप क्या इसको स्पष्ट है कि डेली आए दिन पेपर में देख रहे हैं कि यहाँ शराब पकड़ा रहा है, वहाँ शराब पकड़ा रहा है, तो ये शराब बंद है तो पकड़ा कहाँ से रहा है या कहाँ से रहा? अगर बंदी का मतलब होना चाहिए कि वो देखने के लिए वो सामान तरस जाए आदमी। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यदि शराबबंदी रहती तो अलग अलग जगह पे तरह तरह की शराब की बोतलें और शराब की बोरियां कहाँ से पकड़ी जाती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोग हैं जो हम इस वक्त गांधी मैदान इलाके में हैं। चाची, बिहार की मुख्यमंत्री आप तेजस्वी को देखना चाहती हैं या नीतीश कुमार को? तेजस्वी को या नीतीश कुमार? हम कोई को नहीं देखना चाहते। ये बिहार की मुख्यमंत्री किसी को नहीं देखना चाहती। हमारे साथ और लोग हैं बात करने के लिए, ये लोग बताएंगे। आप बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव समीप है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोग हैं, वो बताएंगे। भैया, बिहार विधानसभा चुनाव समीप है, आचार संहिता का घोषणा हो चुका है। आप बिहार में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? भैया, जब देंगे ना वोट तब देखा जाएगा। अभी तो हम नहीं देखना चाहते हैं किसी को। पहले से कुछ परसेप्शन बनाए होंगे ना कि इस प्रकार इस बार चुनाव में इनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, कुछ। आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो नीतीश जी को ही देखना चाहते क्यों हैं, नीतीश जी को मुख्यमंत्री देखना? क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश जी बिहार के। जी, रहे तो है, फिर काम भी उनका काफ़ी अच्छा हुआ है, इसलिए उन्हीं को देखना चाहते हैं। कोई ऐसा सराहनीय कदम बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी का। कदम क्या बताया, जैसे कि आज से 15 साल पहले बिहार की हालत कैसी थी और अब कैसी है वो हर कोई देख ही रहा है। अच्छा, पूरे भारत में बिहार की लिटरेसी रेट जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या लिटरेसी रेट को लेकर मुख्यमंत्री जी को कोई काम नहीं करना चाहिए? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, इस पर लेकर भी करना चाहिए, लेकिन और अदर कोई पार्टी मतलब अभी उस लायक नहीं है कि मतलब जो इतना कुछ कर सके बिहार के लिए जितना नीतीश जी ने किया है। हाँ, तो ये साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, इनका कहना है कि नीतीश जी के जैसा विकास का कार्य और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं कर पाया है, और मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहता हूँ। हमारे साथ और कुछ छात्र हैं, वो जुड़ेंगे, उनसे मैं बात करना चाहूँगा, और सर भी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। बिहार में आचार संहिता का घोषणा हो चुका है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र को लेके फील्ड में उतर चुकी है, सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं, टिकट की बंटवारा को लेकर कार्यालय पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस स्थिति में जो बिहार की जनता है, जो बिहार के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने दिमाग में कैसा परसेप्शन बनाए हैं, वो कैसा मुख्यमंत्री बिहार को देखना चाहते हैं? बिहार में तेजस्वी को देखना चाहते हैं या नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं? बिहार में तो जनता मूड बना चुका है, नीतीश कुमार दोबारा फिर चौथा बार आने वाले हैं, इसलिए कि विकास के नाम पर हम लोग चुनाव, माने नेता लोग चुनाव लड़ रहा है, तो हम लोग विकास के नाम पर चुनाव देंगे ना। हम लोग जातिवाद के तो आधार पर वोट देते नहीं हैं, तो हम लोग विकासवाद हम लोग को देखने में। अगर बताइए, लालू जी का सरकार था उस समय, क्या ऐसा आपका रोड कहीं नजर आता था बिहार में? बिहार में सिर्फ ललटेन और दिया जलता था। आज नीतीश सरकार में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, कुछ हुआ है, कुछ कामियाँ होती है, ऐसा बात नहीं है, हर सरकार में होता है। अब क्या कीजिएगा, उस पर इतना तीखा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। क्यों देखना चाहते हैं? डेवलपमेंट किया है, बिहार के डेवलपमेंट का श्रेय पूर्ण रूप से नीतीश कुमार को देना चाहते हैं। 10%। तो पुनः आप चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था, आपके समीप पीएमसीएच अस्पताल है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, मनुष्य को जीवन जीने के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करना, नीति निर्देशक तत्वों में भी इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की होती है।
माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से 3 दशक से बिहार के मुखिया रहे हैं, लेकिन पीएमसीएच की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार नहीं पाई है। देखिए उसमें कुछ कुछ सुधार हुआ है, पहले के अपेक्षा आप मान के चलिए कि कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हमारी सरकार बोल रहे हैं बीजेपी एनडीए की सरकार जो जिस दिन से बनी है कुछ सुधार हुआ है, ऐसा बात नहीं है कुछ सुधार नहीं हुआ है। सुधार होता है, वो आगे होता रहेगा। थोड़ा सा हम लोग अभी बाढ़ उड़ के लेकर के तो परेशान थी सरकार, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन वो 100% नीतीश कुमार के साथ हैं। अच्छा, वैश्विक महामारी जो है पूरे विश्व में लागू थी, कोविड-19 का प्रकोप अभी तक था, बिहार जो था वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट को लेकर किट विट की सुविधा नहीं थी। इस समय भी आपके माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी थे, पुनः आप उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या कोविड-19 के समय पूर्ण रूप से लोगों का इलाज और लोगों का देखरेख हो पा रहा था? आपका बगल राज्य झारखंड है, हम झारखंड में रहते हैं, पटना में अभी हम घूमने के लिए आए हैं, बिहार में ही मेरा घर है, लेकिन यहाँ रिश्तेदार के पास है हमारा। यहाँ से कहीं खराब स्थिति आपका झारखंड में है। हम लोग झारखंड में रहते हैं, करीब 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। अगर बिहार में हम लोग का पहले से अगर रोजगार मिल गया होता तो आज झारखंड जाने का जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बिहार के विकास को आप कैसे देखते हैं? बिहार के विकास तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर तो विकास का हम लोग का विकास और क्या चाहिए। मान लीजिए पहले कल कारखाना नहीं थी, आज के डेट में भी नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं रोड, पानी, बिजली, हम लोग का सुविधा मिला। बिल्कुल, बिहार की मूलभूत आवश्यकता पे ही आप बात कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि झारखंड की स्थिति जो है वो बिहार से बदतर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि झारखंड जो है वो हमेशा से इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है, कल कारखानों के लिए जाना जाता है, और बिहार जो है वहाँ ऐसी एक भी कल कारखाना नहीं है जो नीतीश सरकार के समय लगाई गई हो जो पूर्ण रूप से सफल हो। नहीं, इसमें हम तो सहमत हैं कि इसमें डेवलपमेंट यदि नहीं हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में तो जो पहले से था वो और बुरा स्थिति हो गया है अभी। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं, इनका कहना है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए और कुछ लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की चुनाव जो है वो आपके नज़दीक है और किस प्रकार के मुखिया को, किस प्रकार के मुख्यमंत्री को आप देखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, उनसे मैं जानता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। क्यों नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। कोई ऐसा सराहनीय कार्य बताइए। जैसे रोड हुआ, शिक्षा में अच्छा डेवलपमेंट उनसे इसमें हुआ है। अच्छा, कृषि को लेके बिहार सरकार की तरफ से कोई कदम बताइए। कृषि के लिए भी वो अच्छे काम कर रहे हैं, 6,000 रुपया महीना साल में दे रहे हैं वो कृषि में। अच्छा, मनुष्य का मूलभूत आवश्यकता जो होता है वो शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है और सड़क होता है, रोटी कपड़ा मकान के बाद। शिक्षा के क्षेत्र में तो माननीय मुख्यमंत्री के सराहनीय कदम जो है वो तो सब लोग जानता है, जग जाहिर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री का कोई कदम बताइए, क्योंकि आपके समीप पीएमसीएच अस्पताल है और पीएमसीएच अस्पताल जो है एक रेप्यूटेड और एक प्रसिद्ध अस्पताल है यहाँ पटना का, पूरे बिहार का। वहाँ की जो सुविधा है, वहाँ का जो सिस्टम है वो काफ़ी लचर नज़र आ रहा है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं नज़र आ रहा है। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया अभी तक। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या स्वास्थ्य मंत्री को इसके लिए दोषी मानेंगे या बिहार के मुख्यमंत्री को दोषी मानेंगे? नहीं, इसमें जो है अब दोषी तो मान सकते हैं बिहार के, क्योंकि बिहार का वो उसमें नीतीश कुमार को चाहिए कि किस तरीके अपना राज्य को बनाए अपना, तो उनके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री को भी चाहिए कि दोनों मिल करके अपना ये करें। रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने क्या किया छात्रों के लिए? छात्रों के लिए अब जैसा हालात है तो अभी तो कुछ नहीं, लेकिन कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कर रहे हैं अपना इसमें। बिल्कुल आप सुन सकते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम प्रकार के ऐसे कार्यों का निर्वहन किया है जिससे बिहार जो है वो विकास की राहों पर प्रशस्त हो रही है और बिहार जो है वो विकास की राहों की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं पटना के मंदिरी इलाके में, जहाँ आप देख सकते हैं साफ तौर पे नाला को लेकर अब तक का कोई विकास का काम नहीं हो सकता है हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाइए नाला का जो इलाका है, यहाँ चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और मौजूदा विधानसभा के जो विधायक हैं, आचार संहिता लागू होने के पहले तक जो विधायक थे उन्होंने इस पर अभी तक अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कराया है। ये देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो कचरे की ढेर लगी हुई है और पानी का जल जमाव भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि कैसा ये नाला का जो काम है वो कब तक नहीं हो पाया है, कब से नहीं हो पाया है और इसके ऊपर कब तक पॉलिटिशियनों का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाएगा। ये बताइए, ये जो नाला है ये चारों तरफ गंदगी का जल जमाव है और चारों तरफ गंदगी यहाँ फैला हुआ है, क्या कोई पॉलिटिशियन यहाँ के राजनेता देखने कभी नहीं आते हैं इसके विकास? अब हमको क्या मालूम, हमरा तो ईटो बालू में नरकों में तो ठेला ठेली हो जाई था, कोई मन के रेट भी न दी था, तो हम कुछ कह रही, हम तो अपने मजदूर ही बा। तो क्या पॉलिटिशियन जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा सराहनीय कार्य नहीं कर रहे हैं? कहाँ कोई कर रहा है हम लोग के कुछ। अच्छा, आपके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने चाहिए या तेजस्वी यादव? हमको तो मन कि तेजस्वी यादव हो जाएगा तो वह ठीक है।
तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री, क्या उनके अंदर कौन ऐसी खासियत है जो आपको अच्छा लगता है? वो मन की गरीब के नेता हैं। तेजस्वी जी गरीबों के नेता हैं और नीतीश जी नीतीश जी तो खाली पैसा वाला के नेता हैं कि पैसा वालों ने तो देख उड़ा पुड़ा के उन्हें फिर देख सकते हैं आप, साफ तौर पर इनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो गरीबों के नेता हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोग जो है इस इलाके के हैं, मंदिर इलाके के वो हैं यहाँ बैठे हुए, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये नाला है, चारों तरफ जल जमाव है, कचरों का ढेर है और इस कचरे से बीमारी भी फैल सकती है। क्या इस कचरे को ध्यान में रखते हुए, इस गंदगी को ध्यान रखते हुए नाला का निर्माण होना चाहिए या नहीं, और होना चाहिए तो कैसे? होना चाहिए सर कि ना होना चाहिए। नवल जी कई दिन हमनी के धारणा गिराए आओ कि नहीं जे देंगे तब वोट ना, जे नाला के नहीं झाकन पड़ेगा तब वोट नहीं। इनका कहना है कि मैंने अपने पॉलिटिशियन से, यहाँ के विधायक से, मौजूदा विधायक से मैंने कहा कि यदि यह नाला का काम नहीं होता है तो हम लोग वोट नहीं देंगे। और भी लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार जो है यहाँ बिहार की राजनीति, सियासी बिहार में जो है वो बढ़ गई है। चारों तरफ विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंपेनिंग को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। आप बताइए, आपके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने चाहिए या नीतीश कुमार होना चाहिए? दोनों में से कोई नहीं, नया चेहरा। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि ना ही तेजस्वी ना ही नीतीश, बिहार को नए चेहरे की जरूरत है। कैसे? क्योंकि अब समय बदल चुका है और नए जमाने में नए वोटर रहे। आपका 56% वोटर 18 से 50 साल के बीच के हैं। उनका नेता 18 से 50 साल के बीच का होना चाहिए, ना कि 65 साल वाले नेता। तो आप देख सकते हैं मंदिरी इलाके में, और इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के एक अच्छे मशहूर कवि सत्येंद्र दूरदर्शी जी हैं। इनसे मैं चुनावी सियासी के विषय में जानूंगा। दूरदर्शी जी, बिहार विधानसभा चुनाव समीप है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने कैंपेनिंग को लेकर क्षेत्र में उतर चुकी हैं। आचार संहिता का भी घोषणा हो चुका है, टिकट का भी बंटवारा हो रहा है, घोषणा होने वाला है। आप बताइए, आपके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री का ताज, बिहार के मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? इस विषय पर हमसे मत पूछिए, काहे कि हम सरकारी मुलाजिम हैं। तो अभी ये बताइए सत्येंद्र दूरदर्शी जी, कोविड-19 जो है वो वैश्विक महामारी से पूरा विश्व त्रस्त था, संपूर्ण भारत में लॉकडाउन था। लॉकडाउन जो है उसको हटा दिया गया है, 5.0 कर दिया गया है। अभी भी कोविड-19 जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया है। क्या आपके अनुसार कोरोना को देखते हुए बिहार की जो बदहाली है, बिहार की जो समसामयिक स्थिति है, इसको देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए या किस प्रकार की जो एहतियात है उसको बरतनी चाहिए? देखिए, इस संदर्भ में हमारा गीत बहुत वायरल हुआ है और ये जो लॉकडाउन लगाना है तो अब कोई ज़रूरी नहीं है। अब अपने समझ-बूझ से काम करना है, नहीं समझे? कैसे हम रहेंगे कि हम प्रभावित नहीं होंगे, इस तरीके से अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और एक गीत चाहेंगे तो आप गुनगुना देंगे। बिल्कुल सत्येंद्र दूरदर्शी जी, आप एक शासकीय पद पे हैं और आपने लगातार अपने गीतों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम किया है। पिछले दिनों आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आप अपने यूनिफॉर्म में सारण जहां पोस्टेड थे, आप वहां की जनता को गीतों के माध्यम से जगाने का काम कर रहे थे। तो दूरदर्शी जी, हमारे दर्शक आपको आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, कौन ऐसा गीत था जिससे आपने दर्शकों को जगाने का काम किया? देखिए, कोरोना गीत सुना रहे हैं कि दिन दिन बढ़ता कोरोना महामारी, दिन दिन बढ़ता कोरोना महामारी, कलिका के रूप धरी काल के ये मारी। ए माई, दिन दिन बढ़ता कोरोना महामारी, कलिका के रूप धरी काल के ये मारी। अब तो दुनिया भइल लकान हो, आधार माई रोए पबा। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं, ये थे सत्येंद्र दूरदर्शी जी जो लगातार अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, ये एक प्रख्यात कवि भी हैं, लगातार अपने आवाज़ के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से बिहार के दर्शकों को जगाए हैं और चुनावी सियासी पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बात को कहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोग हैं जिनसे जानते हैं कि क्या मूलभूत आवश्यकता को लेकर बिहार की जो सरकार है, बिहार की जो मौजूदा सरकार है, उसने कोई काम किया हो और ये लोग कितने प्रतिशत सहमत हैं। आपके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी या नीतीश कुमार अच्छा है? दोनों में से किसको आप मुख्यमंत्री पुनः देखना चाहते हैं? किनको बता रहा है? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में आप बिहार के मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अभी तो नीतीश कुमार अच्छे हैं। नीतीश कुमार को क्यों देखना चाहते हैं? मैंने सभी भला कर रहे हैं, सबसे अच्छी जगह। गरीबों के लिए कोई कदम बताइए। गरीब के लिए तो भाई जो क्या हम बताएं, गरीब। बड़ा ही दिलचस्प बात है, इस वक्त हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जिसे भी पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। मैं उससे पूछना चाहूँगा कि बताओ बाबू, बिहार का जो चुनाव है, फिर से मुख्यमंत्री का चुनाव, बिहार में विधानसभा चुनाव समीप है, सब लोग अलग अलग नेताओं के बारे में बता रहे हैं। आपके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री कौन होने चाहिए? उधर देखिए, बताइए।
पप्पू यादव। आपके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री पप्पू यादव होना चाहिए? क्या ऐसा अच्छा लगता है जो तेजस्वी में अच्छा नहीं लगता है, नीतीश में अच्छा नहीं लगता है? पप्पू यादव में आपको कौन ऐसा चीज अच्छा लगता है जो तेजस्वी में नहीं है? पप्पू यादव के क्या अच्छा लगता है पप्पू यादव में? अच्छा लगता है। बिल्कुल, इस बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि ये बता पाए क्या अच्छा लगता है, लेकिन ये कह रहा है कि पप्पू यादव जो है वो बाढ़ और कोरोना में लगातार जनता की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा, बिहार में जो चुनाव है वो समीप है और बिहार के मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, किसे देखना चाहेंगे? बोलिए, बताइए। लालू यादव के। तो लालू यादव तो इस वक्त जेल में हैं और उनके पुत्र जो हैं वो राजद के तरफ से मुख्यमंत्री बनने आए हैं। तेजस्वी यादव जो हैं उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा राजद ने घोषित किया और वो मुख्यमंत्री उन्हीं को मानते हैं, उनका बेटा जो है ना हम उन्हीं को मानते हैं। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? क्यों? क्योंकि वो बहुत किए हम लोग के लिए, गरीब को लिए वो मरे हैं, पर आप सब नहीं मरे हैं। गरीबों का नेता तेजस्वी यादव है क्या? हाँ, हम लोग गरीब है, वो हम लोग के लिए मरे हैं, तो हम लोग उनको नहीं सपोर्ट करेंगे तो किनको सपोर्ट करें? नीतीश कुमार गरीबों को लेकर कोई कार्य नहीं करते हैं? नीतीश कुमार ने भी तमाम ऐसे काम कर्तव्यों का निर्वहन किया है, ऐसे तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जो गरीबों के हक में है। 7 निश्चय योजना से लेकर तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं, फिर आप तेजस्वी को ही क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगते हैं, इसलिए अच्छा लगते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि तेजस्वी जो हैं वो गरीबों के नेता हैं। और कुछ लोग हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो यहाँ अपने डेली वेजेज पर दिनचर्या रोज कमाओ रोज खाओ वाले लोग हैं, जो बताएंगे कि क्या बेसिक चीज़ है उसके विषय में। आपके अनुसार इसको छोड़ दीजिए, बताइए। रोज खाने वाला का जो लालू यादव जो बसा दिया, सब गरीब को, नीतीश सब उखाड़ दिया। इस वक्त लालू जी इस वक्त बिल्कुल ये कह रहे हैं कि लालू यादव जो हैं वो गरीबों के लिए काम किए हैं, गरीबों को उठाने का काम किया है। गरीबों के उत्थान का काम यदि कोई किया है तो लालू प्रसाद यादव हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ रवि सिंह, प्लस न्यूज, पटना। कंपेरिजन किया जाए तो नीतीश जी तेजस्वी बाबू से उम्रदराज हैं, बस कैपेसिटी है। अगर नेता महागठबंधन का हो तो तेजस्वी के जगह पर कोई बुद्धिजीवी उम्रदराज हो तो अच्छा। नीतीश जी को देखना चाहते हैं? क्यों नीतीश जी को? पिछले 15 साल से तो आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, फिर भी आप फिर नीतीश कुमार से काम कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को देखना चाहता हूँ। क्यों तेजस्वी? क्योंकि स्टूडेंट का काफ़ी बुरा हालत हो चुका है नीतीश सरकार के कारण। नीतीश कुमार तो क्यों देखना? ठीक ही काम कर रहा है जो कर रहा है। हमको तो मैंने कि तेजस्वी यादव हो जाएगा तो वह ठीक है। तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री? क्या उनके अंदर कौन ऐसी खासियत है जो आपको अच्छा लगता है? वो मैंने कि गरीब के नेता हैं। तेजस्वी जी गरीबों के नेता हैं और नीतीश जी तो खाली पैसा वाला के नेता है कि पैसा वालों ने तो देखो उड़ा पुड़ा के उन्हें फिर